दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपनी परचेज की एंट्री टैली के अंदर कर सकते हैं। देखिए, हम जाएंगे वाउचर टाइप के अंदर। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो के अंदर मैंने वाउचर टाइप ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहाँ पे वाउचर टाइप बनाई हुई है RCM परचेज। ये देखिए, यहाँ पे आप भी ऐसे ही बना सकते हो। RCM परचेज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म परचेज। तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसको जैसे डिफाइन करना है वो आपको बताया। एप्लीकेशन परचेज के अंदर ये खुलेगी। यहाँ पे इसके वाउचर नंबरिंग का सेटअप हम कर देंगे। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का वाउचर नंबरिंग। स्टार्ट फ्रॉम 1, इसकी विड्थ 4 और इसकी प्रीफिक्स 0 यस 1/4/2017 से। और यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट 1, इस तरीके से ऐसे ही प्रीफिक्स का सेटअप करेंगे और यहाँ पे RCM ऐसे डाल देंगे। क्योंकि मैंने पहले से बना रखी थी, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे इसको खोल दिया। आपको यह नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अब एंट्री पे आते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर बिल्कुल सबसे पहले हम परचेज के अंदर जाएंगे। देखिए जी, परचेज, और यहाँ पे ये देखिए, आप परचेज के अंदर जाएंगे और मैंने RCM परचेज जो किया है इसको सेलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तीन एंट्रियाँ करके देखी थी, तो इसलिए वो यहाँ पे उसको लेके चल रहा है। तो मैंने वो एंट्रियाँ हटा दी थी, तो इसलिए यहाँ पे 4 लेके चल रहा है। आपका होता इसको यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ओवरराइडेबल हो जाएगा, इसी कोई बात नहीं। जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देंगे, एक जो भी परचेज की डेट है। और पहला एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, कैश परचेज। सीधा हम कैश का यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपसे पूछता है कि आपका रजिस्ट्री जो जिससे आप कैश परचेज कर रहे हो उस पार्टी में रजिस्टर्ड है, रेगुलर है, कंज्यूमर है, क्या है। तो आप वहाँ पे उसको अनरजिस्टर्ड करेंगे अगर आपने उसे RCM में डालना है तो। आप यहाँ पे लेंगे परचेज लोकल। परचेज लोकल की वाउचर टाइप मैंने कैसे डिफाइन की है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा कंट्रोल+, ये देखिए RCM परचेज लोकल मैंने यहाँ पे दिखा, और इसे परचेज के अंदर मैंने खोला है। ये इन्वेंट्री वैल्यू सेटअप यस, GST वैल्यू यस, ये लोकल यहाँ पे यस 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 यस। यहाँ पे क्योंकि कॉमन परचेज का लेजर है इसलिए टैरिफ रहने दें। यहाँ पे लिखा, देखिए अगर आपकी लोकल परचेज है तो आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सी। अगर आपकी लोकल पर ये सेंट्रल परचेज है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। तो मैं यहाँ पे लोकल के उस पर आया हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 18%। इस तरीके से मेरी एंट्री हो गई या परचेज पे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक आइटम भी बना दिया। मैं एक और अलग से आइटम बना के दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको लिखा RM2 मीन्स रॉ मटेरियल 2। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कैटेगरी बनाई हुई है RM रॉ मटेरियल्स की, आप भी चाहो तो वहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने GST यहाँ पे मैं अपने इस गुड्स का टैरिफ दूंगा, क्योंकि मेरे आइटम है, आइटम के अंदर आपको टैरिफ डालना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डाला 40 66 90 99 90 और इसको कर दिया टैक्स ऑन वैल्यू यस और टैक्सेबल यस और इंटीग्रेटेड 18।
डालेंगे। अब यहाँ पे आता है कि बिल सन्ड्री वाली पोजीशन के, यहाँ पे हम टैक्स का लेजर आता है, तो हम क्या यहाँ पे परचेज का अलग से लेजर बनाएंगे? जी नहीं, अनरजिस्टर्ड डीलर के अंदर आपको अलग से परचेज का कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे डालेंगे बस सीधा आप, यही मेन डिफरेंस है आरसीएम एंट्री की, आरसीएम परचेज की एंट्री। तो जी आप देखते हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ का, देखते हैं जी ये गया इम्पैक्ट हम गए डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर आप स्टेटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी और जीएसटी R2, ये देखिए जी हमने जो अभी एंट्री की थी ये मेरी यहाँ पे आ गई, मेरी कैश परचेज की वह एंट्री जिसके ऊपर मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 720 रुपये। ये देखिए यही मेरी वह एंट्री है। तो यही वो मेरी एंट्री है जिसके ऊपर मेरी टैक्स की लायबिलिटी है, और ये इसने दिखा दिया। देखते हैं कि मैंने वहाँ पे टैक्स की एंट्री तो की नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मेरी यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी दिखा रहा है कि मेरा सेंट्रल टैक्स जो है वो 360 और स्टेट टैक्स इतना, जो टोटल टैक्स है मेरा 720 रुपया है, और मैं इनवाइस वैल्यू 4000 रुपीज़ है। यहाँ पे इसने इसको ले लिया। अब आगे एक और एंट्री करते हैं। अब की बारी एग्जांपल लेते हैं, ये तो था लोकल का, और अब की बारी एग्जांपल लेके चलते हैं हम सेंट्रल का। तो सेंट्रल के अंदर मेरी एंट्री कैसे होगी, मैं अकाउंट इन्फो दूंगा, ठीक है, और लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी बना दिया था, तो ये ऐसे ही चल रहा है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक पार्टी बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा राजू सोलवन, मैंने राजू सोलवन के नाम से ये अपना पर्ची वेंडर क्रिएट किया है। मैंने इसको डालूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस, और ये देखिए बिल बाय बिल मैं इसको करूंगा यस, राजू सोलवन, यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर हूँ, तो हरियाणा की पार्टी तो मेरे लिए लोकल होंगी, और बाहर की जो पार्टी थी वे मेरे लिए सेंट्रल होंगी। तो दिल्ली की पार्टी है मेरे लिए यहाँ पे सेंट्रल होगी, ठीक है। आप जिस भी स्टेट में हो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वह आपका जो भी आप एड्रेस डालेंगे ना उसके हिसाब से ये देखना पड़ेगा वह आपकी परचेज सेंट्रल है या लोकल है, ठीक है। अब इसके साथ आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जीएसटी जब आपका ये डीलर हो उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना पड़ता है, इसको हमने अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एंट्री करते चले, और यहाँ पे दिल्ली। अब मैं इसको परचेज सेंट्रल लूंगा। परचेज सेंट्रल को मैंने कैसे डिफाइन किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा आरसीएम परचेज सेंट्रल 18%। ये देखिए जीएसटी एप्लीकेबल यस, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको यस किया। अनरजिस्टर्ड यहाँ पे लिखा है मैंने इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, ये क्योंकि यह मेरा इंटर स्टेट परचेज है, क्योंकि मैं जो सेंट्रल परचेज है मेरी, मैं इस बेस को इंटर स्टेट परचेज पे लेके चलूँगा। अगर यह मेरी लोकल परचेज होती तो मैं इसको परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल लेके चलूँगा। अब मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेटेड टैक्स 18 कर दिया है, ऐसा ही आपने चलना है, ये बिल्कुल उसी तरीके से। और अब यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल वही एंट्री लेके चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी 5000, रेट 40 रुपीज, ये लो जी। इसमें भी आपको टैक्स की एंट्री नहीं करनी है, जी हाँ, आपने कोई टैक्स की एंट्री नहीं करनी है। ये देखिए जी आपकी एंट्री हो चुकी है, जाके देखते हैं कहाँ। ये देखिए जी आप डिस्प्ले के अंदर गए, रिपोर्ट्स, जीएसटी R2,
ये देखिए आपकी 2 एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। पहली एंट्री राजू ये कैश की थी जो कि मेरी लोकल परचेज की थी। दूसरी एंट्री मेरी राजू सोलवेंट के नाम से एंट्री डाली थी। यहाँ पे मेरी देखिए क्योंकि यह मेरी दिल्ली की पार्टी थी इसलिए इसने मेरे इसको IGST मींस इंटीग्रेटेड टैक्स वाला पोर्शन शो किया है। दूसरा था मेरा सेंट्रल स्टेट टैक्स और इसमें SGST और CGST ये दोनों यहाँ पे इसने शो किया। ऐसे ही ये देखिए बिल्कुल मेरी वो एंट्री के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा कहाँ से, जब भी आप अपनी कोई पार्टी क्रिएट करेंगे उसके साथ जो भी आप स्टेट डालेंगे वहां से यूज करें। और जो परचेज का लेजर होगा वहां पे अगर आपने इसको इंटर स्टेट शो किया है तो वहां से यूज करें। ठीक है, ये तो था जी परचेज की हम एंट्री कैसे करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनका एडजस्टमेंट लेंगे। पहले हम हमारी जो लायबिलिटी है वो इसने शो करके दिखा दी है कि हमारी इतनी लायबिलिटी है टैक्स की, और नेक्स्ट टाइम पे हम उतनी ही पहले इसको पे करेंगे पहले मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में इसी टैक्स का हम क्रेडिट लेंगे। यही रूल है, इसी का हम क्रेडिट लेंगे। जी हाँ।